चलिए प्यारे भैया बहन, पिछले वीडियो में ये अच्छा में हमने पढ़ा था कल हास्य रस के बारे में। आज हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। करुण रस, करुण रस, करुण रस किसे कहते हैं? सबसे पहले जानना आवश्यक है करुण रस किसको कहेंगे। तो जहां पर काव्य में प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने का वर्णन है, नष्ट होने से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम करुण रस कहते हैं। ये आइए इसको लिख लीजिए। जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में दुख, हृदय में दुख का भाव होता, हृदय में दुख का भाव होता है, वहां करुण रस होता है। करुण रस होता है। करुण रस जहां पर किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में दुख का भाव होता है, दुख का भाव होता है, वहां पर करुण रस होता है। जैसे एक उदाहरण याद देखिए, मर खोए भुजंग बिन जननी पटक रही थी शीश, अंधी आग बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। पहले इसका भाव हम जानेंगे। इसका भाव क्या है? ये राजा दशरथ जी जो अंधी अंधा थे, उनके पुत्र श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार को भ्रम में आकर के जब मार देते हैं, उनका धनुष, उनके धनुष बाण से तीर लग जाता है, तो उस समय का यह वर्णन है। तो जैसे कर मणि खोए भुजंग में, जैसे भुजंग अर्थात सर्प का मणि जब खो जाता है तो सर्प फन पटक करके, मणि खोए भुजंग में, अपने फन को पटक पटक करके व्याकुल हो जाता है, तड़फड़ाता है, बेचैन हो जाता है। ठीक वैसे ही यह अंधी श्रवण कुमार की माता पिता हैं, वे अपने सिर को पटक पटक करके तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उन्हीं का वर्णन है। यहाँ पर देखिए, श्रवण कुमार के नष्ट हो जाने, उनके मारे जाने पर इनके माता पिता के हृदय में कष्ट होता है। तो परिभाषा के अनुसार जब उनके हृदय में कष्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा करुण रस हो गया। अब करुण रस में देखेंगे हम कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये चार अंग होते हैं, चार को अलग करना है। तो अस्थायी भाव, अस्थायी भाव ये करुण रस है। तो करुण रस का अस्थायी भाव सुख होता है, दुख व्यक्त होता है। यहाँ पर इसका अस्थायी भाव सुख हो जाएगा। विभाव,
विभाव जिसके कारण वह उत्पन्न होता है उसको विभाव कहते हैं। तो ये दुख व्यक्त हुआ है श्रवण के मारे जाने के कारण। तो इस प्रकार ये श्रवण कुमार ही विभाव होंगे। तो विभाव में आलंबन और उद्दीपन होता है। तो विभाव में श्रवण कुमार, श्रवण कुमार ये आलंबन हो जाएंगे। और किनके द्वारा? श्रवण कुमार मारे गए राजा दशरथ के द्वारा। तो राजा दशरथ उद्दीपन हो जाएंगे। दशरथ अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। अब अनुभाव आगे देखिए। अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव किसको कहते हैं? तो जब बाह्य चेष्टाएं, जब रस उत्पन्न होता है तो उसके बाद जो बाह्य चेष्टाएं उत्पन्न होती है वहां पर अनुभाव होता है। तो बाह्य चेष्टा क्या उत्पन्न हो गई? ये सिर पटक पटक करके रो रहे हैं, तो उनका रोना, सिर पटकना, उनके माता पिता का रोना, रोना, सिर पटकना, ये अनुभाव हो जाएगा। संचारी भाव, संचारी भाव, यह संचारी भाव जो अस्थिर मनोविकार है, हमेशा वो बदलता रहता है। विभिन्न प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं। जो पानी के बुलबुलों की बात बनता बिगड़ता रहता है, वो संचारी भाव। तो क्या हुआ? संचारी भाव में उनका दुखी हो जाना, उनका तड़पना, कष्ट में होना, व्याकुलता होना, आदि। तो दुखी होना, दुखी होना, व्याकुलता आदि, यह संचारी भाव है। तो इस प्रकार यदि आपको आ जाता है, ऐसे दे दिया जाए एक काव्य, कहा जाए कि अस्थायी भाव, विभाव, भाव, संचारी भाव अलग अलग करिए, तो पहले हम उसके भाव को जानेंगे, उसके बाद से उसको अलग अलग करेंगे। परिभाषा जरूर तैयार होना चाहिए।